नमस्कार, नमस्ते, स्वागत है हमारे YouTube चैनल चराकी एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में। आज जो है हम एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं आप सबके समक्ष। ठीक है, आज जो है हम जानने वाले हैं जो 10th क्लास है, 10th क्लास का जो सब्जेक्ट है आपका सोशल साइंस। सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है, सोशल साइंस सब्जेक्ट में कुल आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें जो होता है फर्स्ट आपका होता है हिस्ट्री, सेकेंड होता है ज्योग्राफी, और इसी में एक जुड़ जाता है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसको हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, तीसरा जो होता है आपका सिविक्स होता है, जिसको हम नागरिक शास्त्र कहते हैं, और चौथा जो होता है आपका इकोनॉमिक्स होता है, यानी कि अर्थशास्त्र, जिसको कहते हैं अर्थव्यवस्था एवं आजीविका अध्ययन, इसी में पढ़ा जाता है। ठीक है, इसमें जो है कुल मिलाकर के ये चारों सब्जेक्ट से आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 80 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। 80 नंबर का रिटन एग्जाम होता है और 20 नंबर जो है आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, 20 नंबर जो है आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, जो स्कूल से मिलता है आपको। 80 नंबर का रिटन एग्जाम होता है। आइए इसमें जानेंगे हम कि जो आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, हिस्ट्री सब्जेक्ट से आपके बोर्ड एग्जाम में जो है कुल कितने सवाल पूछे जाते हैं, कितने नंबर का पूछे जाते हैं, और उसमें से जो है आपको कितना बनाना होता है, कैसे कितना लघु उत्तरीय होता है और कितना दीर्घ उत्तरीय होता है, और जो यह आपके टोटल यह जो चैप्टर है, इस चैप्टर में से किस चैप्टर से आपको सबसे ज्यादा नंबर पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे चैप्टर से रहते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर जो चैप्टर है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद है। यूरोप में राष्ट्रवाद यानी कि राष्ट्रवाद की जो भावना होती है, नेशनलिज्म की जो भावना होती है, उस भावनाओं के बारे में पढ़ेंगे जो यूरोप में जो घटना घटी थी, जिसमें आपका मेजिनी था। एक नंबर में जो था आपका मेजिनी था। ठीक है, और दूसरा आपका था बिस्मार्क था। ठीक है, फिर आपका जो है गैरीबाल्डी था। ये सब विभिन्न मतलब थे स्वतंत्रता सेनानी, यानी कि राष्ट्रवादी जो व्यक्ति थे, सभी व्यक्ति थे। इन सभी व्यक्तियों की वजह से यूरोप जो महादेश है उसमें जो है राष्ट्रवाद की भावनाएं विकसित हुई, और राष्ट्रवाद के चलते जो है यूरोप में आपकी स्वतंत्रता मिली बहुत सारे देशों को। ठीक है, दूसरा आपका चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद, इसमें जो है हम पढ़ेंगे और जो आपके दास कैपिटल के मतलब जो आपका दास कैपिटल की बुक है, किताब है, उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके जो लेखक हैं उन लेखकों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा जो है हमारा हिंद चीन में राष्ट्रवाद है। हिंद चीन में राष्ट्रवाद यानी जो हिंद और चीन है, यानी कि जो भारतीय सीमा है और चीनी जो सीमा है, सीमा के बीच में जैसे यानी तिब्बत हो गया। कौन हो गया? तिब्बत। उसी सभी तिब्बत वाला क्षेत्र में जो है आपकी राष्ट्रवाद की भावना हुआ, और उसके चलते जो है हिंद चीन में क्या हुआ? आजादी मिली, स्वतंत्रता मिली। ठीक है, अगला हमारा लेसन है आपका टॉपिक है, चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद यानी कि भारत में जो राष्ट्रवाद हुआ था, इसके फलस्वरूप जो है हमारा देश क्या हुआ? आजाद हुआ। जो ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम था, ठीक है, उस सभी से क्या हुआ? आजाद हुआ। और हमारे देश में जितने भी राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, जैसे महात्मा गांधी थे, चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह थे, ठीक है, इत्यादि बहुत सारे व्यक्ति थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे। ये सभी व्यक्ति को मतलब ये सभी जो राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, इन्हीं की वजह से हमारा देश क्या हुआ? आजाद हुआ। इसके बारे में टॉपिक में हम समझेंगे, और इसी में जो भी महात्मा मतलब गांधीवादी युग है, 1857 की क्रांति, ये सभी टॉपिक इसी में आपको पढ़ना होता है। ठीक है, अगला हमारा है अर्थव्यवस्था एवं आजीविका। लेसन 5 का नाम है अर्थव्यवस्था एवं आजीविका, यानी कि आप इकोनॉमी में क्या करते हैं और अपनी आजीविका यानी कि जीवन अर्जन करने की प्रणाली जो होती है, आप अपने मतलब जीविका कैसे चलाते हैं, ये सभी चीजों के बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है लेसन 6 नंबर है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। शहरीकरण एवं शहरी जीवन, जिसमें जो है कि आखिर जो गांव देहात एरिया था, उस सभी में शहर का विकास कैसे हुआ, उसमें शहरी लोग जो है कैसे बने, गांव देहात से उठ करके शहर के लोग कैसे बने, ये सब मतलब चीजों के बारे में जो है डिस्कस इसमें करेंगे, टॉपिक के बारे में। अगला हमारा लेसन है 7 नंबर लेसन है, जिसका नाम है व्यापार एवं भूमंडलीकरण। व्यापार एवं भूमंडलीकरण, ठीक है, इसमें जो है हम व्यापार के बारे में जानेंगे और भूमंडलीकरण के बारे में जानेंगे कि आखिर जो है हमारा देश कैसे विकास हुआ, व्यापार के जरिए से कैसे आया। ठीक है, लास्ट हमारा है जो प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद है। प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, इसमें जो है आपको प्रेस की संस्कृति यानी प्रेस जो है आपकी प्रेस के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे, और जो है संस्कृति यानी कि जो आपकी कल्चर होती है, कल्चर के बारे में जानेंगे, और इसमें राष्ट्रवाद की भावनाएं कैसे हुई, जैसे कि बहुत सारे विभिन्न धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे। ठीक है, प्रेस भी चला था। ठीक है, जिसमें आपका वर्नर लिबरल प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लिटन लाया था, और उसको रद्द कौन किया था? तो लॉर्ड रिटन जो है मतलब रद्द किया था, यानी कि लाया था आपका वर्नर लिबरल प्रेस एक्ट, लिटन लाया था, लिटन, और रद्द किया था इसका रद्द जो है रद्द किया था कौन? रिपन रद्द किया था, रिपन। ठीक है, इसी सब टॉपिकों के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। और आइए आप जानते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा जो है सवाल किस चैप्टर से आपके पूछा जाता है। सबसे जो फर्स्ट नंबर लेसन है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, इसी से जो है क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, मैक्सिमम रहते हैं,
और जो है आपका लेसन 4 है भारत में राष्ट्रवाद। इससे भी यूरोप से ज्यादा भारत से राष्ट्रवाद वाला क्वेश्चन ज्यादा रहता है। यानी कि इससे कह दे इससे अगर आपका 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन रहता है, सीधे आपका 7 से 9 नंबर का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव आपको सवाल कितना आता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सवाल कितने आते हैं। ठीक है, इसमें जो है आपको हिस्ट्री से पोर्शन से देखिएगा तो आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं इसमें सोशल साइंस में, जिसमें हिस्ट्री एक होता है। तो हिस्ट्री से आपके ऑब्जेक्टिव में जो है 15 से 17 को सवाल आते हैं। 15 से 17 सवाल जो है आते हैं। क्वेश्चन ऑफ मतलब नंबर होता है 15 से 17। ठीक है, अब इसमें से जो है आपको 10 से 12 भी बना सकते हैं, 15 से 17 भी बना सकते हैं, उसमें कोई रोकथाम नहीं होता है। आप 17 के 17 भी बना सकते हैं, अगर 15 दिया है तो 15 के 15 भी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत होने की बात नहीं होती। आपको कुल इसमें 80 को क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, जिसमें से आपको 40 को अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, जिसमें 15 से 17 सवाल आपका सिर्फ हिस्ट्री से रहता है। हिस्ट्री से आपका 15 से 17 सवाल रहता है। इसके बाद जो है आपका सब्जेक्टिव की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए तो सब्जेक्टिव की बात किया जाए तो इसमें जो है आपको सब्जेक्टिव में कुल आपको जो है 10 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। मतलब 10 नंबर आपको सवाल आता है, जिसमें से आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन रहता है, शॉर्ट का मतलब कहें तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन की संख्या रहती है आपकी 6 क्वेश्चन रहती है। कितना क्वेश्चन रहता है 6 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, जिसमें आपको 6 नंबर मिलता है। और एक होता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहता है। और लॉन्ग क्वेश्चन में जो है आपको 2 क्वेश्चन रहता है, एग्जाम में पूछा जाता है, एक मेन में एक अथवा करके पूछा जाता है, जिसमें से आपको जो है सिर्फ एक क्वेश्चन का ही आंसर देना होता है। और एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा जिसमें 4 नंबर मिलेगा, यानी कि कुल मिलाकर के आपको 10 नंबर प्राप्त होता है। कितना नंबर 10 नंबर प्राप्त होता है। कुल मिलाकर के आपको कितना नंबर प्राप्त होता है 10 नंबर। यहाँ से आप 15 से 17 नंबर मतलब 17 नंबर जो है ऑब्जेक्टिव से रहता है। तो कुल मिलाकर के इससे जो है आपका 30 नंबर के आसपास जो है सवाल पूछे जाते हैं। 30 नंबर के आसपास सवाल पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा वेटेज रहता है, बात किया जाए ये चारों सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा वेटेज किसका रहता है तो वेटेज जो है आपका हिस्ट्री का रहता है। हिस्ट्री के बाद जो है आपका ज्योग्राफी का वेटेज ज्यादा रहता है। ये दोनों का वेटेज जो है थोड़ा कम रहता है ऑब्जेक्टिव के मामले में। किसके मामले में ऑब्जेक्टिव के। सब्जेक्टिव जो है सभी में बराबर ही रहते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव के मामले में जो है ज्यादा हिस्ट्री का वेटेज रहता है और ज्यादा ज्योग्राफी का वेटेज रहता है। ठीक है, आप जो है बहुत अच्छे तरीका से इस मतलब इस सिलेबस के बारे में जो है आपने समझा है। और जो है हम इसके अगले वीडियो में जो है आपको इसके बाद जो है ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड जो है सिलेबस और उसके टॉपिकों को हम डिस्कस करेंगे। और आप जो है अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।